अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और जूसी सी रेसिपी लेके आई हूँ रसमलाई की। ये बहुत ही स्पेशल रसमलाई है। आप देख रहे हैं ये वाइट नहीं है, ये ब्राउन है। तो आज मैं आपको ऐसी जूसी मज़ेदार सी रसमलाई बना के दिखाऊंगी। इसको कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखें, मैंने 1 कप चीनी का पतीली में डाल दिया है और इसके साथ ही मैंने 1 कप जो है वो पानी का भी डाल दिया है और मैंने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ किया है। मैं इसकी चाशनी को जो है तैयार कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसके अंदर हल्का हल्का चम्मच भी चलाती रहूँगी। मैंने चाशनी को पका लिया है। इसके दौरान जो है मैंने इसमें हल्का हल्का चम्मच चलाया है। आप देखते रहिए मेरी वीडियो को और स्किप मत कीजिएगा। कि मैंने जो है वो चाशनी को तैयार करने के बाद मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है। चाशनी के अंदर दूध डालने का मकसद ये है कि दूध का थोड़ा कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने हल्का सा ब्राउन किया है दूध के कलर को। मैं इसका कलर बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा लाना चाहती हूँ। तो इससे पहले जो आपने रसमलाई खाई होगी वो आपने वाइट कलर की खाई होगी। इस कलर की आपने कभी भी नहीं खाई होगी। तो आज आप देखें कि मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा कलर लाके इसका दिखाती हूँ रसमलाई का। इसके साथ साथ जो है मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दूँगी। आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ 1 चुटकी जो है इसके अंदर ज़ाफ़रान डाला है। उससे ये होगा कि इसका जायका बहुत ही मज़े का हो जाएगा और इसकी शक्ल बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशबूदार सी हमारी रसमलाई बन जाएगी। इसके अंदर चौथा हिस्सा चम्मच का छोटी इलायची पाउडर का भी डाल रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू और मज़ेदार सा जायका आ जाएगा। 5 से 7 मिनट तक जो है मैं इसको इसी तरीके से चम्मच चला के पकाती रहूँगी। अब हमारी रसमलाई का जो दूध है वो तैयार हो चुका है और देखें कितनी अच्छी इसकी खूबसूरत सी शक्ल आई है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। अब हम जो है इसके बाद ये करेंगे कि हम छोटे छोटे बाउल्स बना लेंगे, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैं बाउल्स बनाने के लिए लजीज़ा रसमलाई का पैकेट जो है वो इस्तेमाल करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके साथ साथ जो है मैंने एक अंडा भी फेंट के अपने पास रख लिया है। मैंने बाउल के अंदर पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 3 चम्मच जो है वो फेंटे हुए अंडे के डालूंगी और 2 चम्मच जो है वो घी के डालूंगी। फिर उसके बाद मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर जो चीज़ें डालनी थी वो तमाम मैंने डाल दी हैं। अब इसको जो है मैं 5 मिनट तक आटे की तरह मैं इसको अच्छे से मलीदा कर लूँगी। अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करूँगी 5 मिनट तक। आप देखें कि ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके बाउल्स बनाऊँगी और इसके बाउल्स जो है वो मैं बहुत ही छोटे छोटे बनाऊँगी। बना रही हूँ बाउल्स को। इसके अंदर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही तरीके से जो है हमने इसको बनाना है और नॉर्मल साइज़ जो है हमने इसका रखना है। और आपने जो है बिल्कुल मेरे ही तरीके से बनाने हैं। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जब आप बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे कि मेरे बॉल्स बने हैं। बॉल्स जो है हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। खौलते हुए दूध के अंदर जो है मैं इन बॉल्स को डालूंगी और हम जो है डालने के बाद हम इसको चम्मच बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब आप देखें कि मैं एक एक करके तमाम बॉल्स जो है वो दूध के अंदर डाल दूँगी। अब मैंने तमाम बॉल्स जो है वो दूध के अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इनको अच्छे तरीके से पकाऊंगी। हमने इनको 5 मिनट तक पकाना है जिस तरीके से मैं पका रही हूँ। आप देखते रहिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी पकाना है। हम चम्मच चलाते रहेंगे लगातार 5 मिनट तक जो है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बॉल जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। दूध में डालने के बाद जो है इनका साइज़ बड़ा हो गया है। इतनी खूबसूरत सी इनकी शक्ल आ गई है। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी रसमलाई बनके तैयार हो रही है। तो देखें हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। बहुत अच्छी शक्ल आई है इसकी। आज मैंने आपको ब्राउन कलर की रसमलाई बना के दिखाई है। अगली दफ़ा जो है मैं आपको वाइट कलर की रसमलाई भी बना के दिखाऊंगी। लेकिन आप मेरी इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनी है। अब मैं आपको बाउल के अंदर निकाल के दिखाती हूँ रसमलाई को। तो ये देखें मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत शक्ल आई है हमारी रसमलाई की। अब मैं इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा बादाम और पिस्ता जो है उसको गार्निश कर दूंगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही जूसी सी रेसिपी बनाई है मैंने आपके लिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर दफ़ा आपके लिए कोई नई रेसिपी लेके आती हूँ।
अब मैं आपके लिए कोई नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।